जय भोलेनाथ की। नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिवाकर वशिष्ठ है। मित्रों, आज हमने जो विषय लिया है वह विलपत्र के लिए है, यानी कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विलपत्र के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें यहां बताने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मित्रों, शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पर बहुत सारे भक्त भगवान भोलेनाथ की भांति भांति से पूजा करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बेलपत्र यदि भगवान शिव की पूजा में अर्पित ना किया गया तो फिर पूजा क्या की गई, यानी कि पूजा अधूरी ही मानी जाती है बिना बेलपत्र के भगवान भोलेनाथ की। अब सवाल यह उठता है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाते या कम मात्रा में प्राप्त हो पाते हैं। बहुत सारे मैंने भक्तों को देखा है, मंदिर जाते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, लेकिन उनके मन में एक अफसोस होता है कि उनके पास बेलपत्र नहीं है। वे विचार करते हैं कि देखिए, हमारे पास बेलपत्र नहीं है, हम किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो मैं आज इसी दुविधा का निवारण यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि बेलपत्र आखिर उत्पन्न कैसे हुआ और भगवान भोलेनाथ को यह सर्वाधिक प्रिय क्यों के बारे में। जी मित्रों, तो आज हम बताने जा रहे हैं इसी विषय के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि माता पार्वती जो हैं, उनके माथे के पसीने की बूंदें जब मंदराचल पर्वत पर गिरी तो वहां बिलपत्र के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तब से ये बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, क्योंकि माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, शक्ति स्वरूपा है, और भगवान शिव को शक्ति प्रिय है, माता पार्वती प्रिय है, तो इसलिए बिलपत्र भगवान शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि बिलपत्र के हर पत्र में, फल में, वृक्ष में, शाखाओं में, हर जगह शक्ति का निवास है। देखिए, बिलपत्र के वृक्ष की जो जड़ है, उन जड़ों में गिरिजा, मां भगवती गिरिजा का निवास है। बेलपत्र के वृक्ष के तने में महेश्वरी का निवास है। बेलपत्र के पौधे के शाखाओं में दक्षयायिनी का निवास है। बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती का निवास है और बेलपत्र के फलों में गौरी जी का निवास है। बेलपत्र के कांटों में भी अनंत प्रकार की शक्तियों का निवास है। इसीलिए बेलपत्र के वृक्ष की पूजा अनंत फल देने वाली होती है और इसी कारण से भगवान शिव को बेलपत्र सर्वाधिक प्रिय है। अब मित्रों, हम बात करते हैं उस विषय पर कि यदि किसी भक्त के पास बेलपत्र नहीं है और वह भगवान शिव के मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं बेलपत्र के द्वारा, तो वह कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें बेलपत्र अधिक मात्रा में चढ़ाने की आदत होती है, या फिर उनका मन कहता है कि हमें अधिक से अधिक बेलपत्र चढ़ाने हैं भगवान भोलेनाथ पर, लेकिन बेलपत्र कम मात्रा में उनके पास होते हैं या होते ही नहीं। तो ऐसे में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जब शिव मंदिर जाएं तो वहां पहले से मौजूद बेलपत्र होंगे किसी और के चढ़ाए हुए, और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आपको करना क्या है कि आपको बिलपत्र जो चढ़े हुए हैं पहले के, वही बिलपत्र ले लेने हैं और उनको धोकर, जल में धोकर साफ करके पुनः आप उन बिलपत्र को चढ़ा सकते हैं। किसी और के चढ़े हुए बिलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते, खराब नहीं होते। उन बिलपत्रों को कोई दूसरा व्यक्ति भी धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पित कर सकता है। अब मान लीजिए कि आपको 1000 बिलपत्र चढ़ाने हैं और आपके पास सिर्फ एक बिलपत्र है, तो मित्रों, उसी एक बिलपत्र को आप बारंबार धोकर अनंत बार भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। और आप यदि उसको 1000 बार चढ़ाएंगे एक ही बिलपत्र को, तो आपको 1000 बार चढ़ाने का ही पुण्य प्राप्त होगा। बिलपत्र के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी और का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी शिव मंदिर जाएं, शिवरात्रि पर आप जब मंदिर जाएं या किसी और पर्व पर आप भगवान शिव की जब भी पूजा करें और बेलपत्र आपके पास ना हो, तो आप इस प्रकार से दूसरे का चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर के और उन्हें धोकर
भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। यहां एक आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि बेलपत्र के अंदर कुछ अशुद्धियां भी होती हैं और अशुद्ध बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अब अशुद्धि क्या है मित्रों? आपने देखा होगा बेलपत्र जब तोड़ा जाता है तो उसकी डाली से जो बेलपत्र टूटता है और बेलपत्र के अंदर जो तना होता है, डंडी जो होती है उसकी, उसमें एक मोटा हिस्सा लगा हुआ होता है जिसको वज्र कहा जाता है। तो आप बेलपत्र की डंडी को बीच से तोड़ दें, यानी कि जो मोटा हिस्सा है उसको जो है आप बेलपत्र के साथ ना चढ़ाएं, उसको बीच में से तोड़ दें। अगर आप उसको चढ़ाते हैं तो ये वज्रपात के समान होता है, वज्र का प्रहार करने के समान होता है, इसलिए बेलपत्र से वज्र को अलग कर दें। दूसरी खामी होती है बेलपत्र के अंदर कि बेलपत्र को कीड़े काट लेते, खा जाते हैं। देखा होगा आपने, छेद हो जाते हैं बेलपत्र के अंदर। तो आप ऐसे छिद्र वाले बेलपत्र को कदापि ना चढ़ाएं, क्योंकि उनको चक्र कहा जाता है। तो अगर बेलपत्र के पत्ते के अंदर कहीं भी छेद हो रहा है या उसको कीड़े ने काट लिया है, खा लिया है, तो ऐसे भी बेलपत्र को आप भगवान शंकर जी पर ना चढ़ाएं। और यदि कोई बेलपत्र का पत्ता, क्योंकि बेलपत्र 3 पत्तों से मिलकर के बनता है, तो बेलपत्र का यदि कोई भी पत्ता कटा हुआ हो या फटा हुआ हो तो आप उसको भी भगवान शंकर जी को अर्पित ना करें। और चौथी बात, वही बेलपत्र आप भगवान शिव पर चढ़ाएं जिनमें 3 पत्तियां हों। 2 पत्ती या 1 पत्ती का बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पित ना करें। तो मित्रों, ये थी आज बेलपत्र के बारे में जानकारी। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी, और अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।